हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा आर्किटेक्चर लैपटॉप खरीदे। मींस एज एन आर्किटेक्ट या फिर एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट हमें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। लैपटॉप खरीदें या पीसी खरीदें। हमारे पास या तो लिमिटेड बजट होता है या फिर 1 लाख का बजट भी होता है, या हाई एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या आर्किटेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हाई एंड लैपटॉप या पीसी खरीदना होता है। तो गाइस कौन सा खरीदें। हर साल एक नई टेक्नोलॉजी आती है और हर साल सॉफ्टवेयर्स भी अपडेट होते हैं, हार्डवेयर भी अपडेट होते हैं, इवन अपग्रेड भी होते हैं। तो हर साल एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब हमारा एक आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा जो लाइफ सेवर है वो है लैपटॉप, एक मोबाइल और एक, या आप कह सकते हैं कि पीसी। क्योंकि डिजिटली होना ही एक आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा लाइफ सेवर है आज की डेट में। क्योंकि काम को फास्ट करना है, काम को जल्दी अच्छे आउटपुट के साथ करना है, तो लैपटॉप या पीसी होना ज़रूरी है। इसी पे ही हम हमारे सॉफ्टवेयर्स को चलाते हैं, जैसे कि ऑटोकैड, फोटोशॉप या फिर 3ds मैक्स, लुमियन। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने अपने मीन्स वो चूज़ी होते हैं सॉफ्टवेयर्स को लेके। लेकिन जो मेन जो सॉफ्टवेयर्स हैं एटलीस्ट वो तो चले। कुछ लोगों के लिमिटेड बजट होते हैं और कुछ के होते हैं कि हाई एंड बजट होते हैं। बट लैपटॉप खरीदे कौन सा। अब गाइस बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं आर्किटेक्चर के जो कि पास आउट हो चुके हैं या फिर अभी भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं आर्किटेक्चर में। इन दोनों को ही ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। और एक और चीज़ कि इनमें बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि कौन मीन्स की रैम किसे बोलते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है। अब जनरली लोग इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी में इन्होंने कभी देखा नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या इनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है इन चीज़ को लेके। अब गाइस मेरे इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा इस बात को लेके कि हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कैसे बाय करें और कैसे इन चीज़ की नॉलेज। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी चीज़ के पीछे कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट से ही चीज़ें डिराइव होती हैं और कंसेप्ट से ही चीज़ें बनती हैं। अब ये सारे जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उनकी कुछ, जैसे कि हर साल ये इनकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अपडेट भी होती है और अपग्रेड भी होती है, लेकिन इनकी जो बेसिक्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते। बेसिक्स तो हमेशा बेसिक ही रहेंगे। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में एग्जांपल दिया था कि आप स्कूल जब जाते हैं तो आपको ABCD सिखाया जाता है और उन लेटर से कुछ वर्ड सिखाए जाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो आपको ऐसे ही पूरे जर्नी में, स्कूल की जर्नी में कुछ वर्ड सिखाए जाते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको स्कूल में सिखाए जाएंगे। आपको बेसिक सिखाया जाता है और उस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करके आपके लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ होने हैं उनको आप मीन्स आप कह सकते हैं ट्रेंडिंग वर्ड्स आप सीखते हैं, खुद से समझते हैं। बट हर चीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर्स हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, पढ़ाई है चेंज होगी, हर चीज़ चेंज होती है। और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आर्किटेक्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो आपको बेसिक्स नॉलेज तो होनी चाहिए, विद कंसेप्ट होनी चाहिए। बहुत लोगों को कंसेप्ट मीन्स डिज़ाइन में निकालना अभी भी नहीं आता है। एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट बहुत लोगों को नहीं आता है। इवन पास आउट होने के बाद भी बहुत लोग कंसेप्ट से बचते हैं, या आप कह सकते हैं कि भागते हैं। उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कंसेप्ट कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट पे कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे थॉट प्रोसेस रखते हैं। बिना किसी केस स्टडी के मैं कंप्लीट आपको एक ब्लैंक शीट पे बना के बता दूंगा कि कैसे डिज़ाइन के लिए कंसेप्ट सोचते हैं। बट आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वो है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा लैपटॉप कितने बजट में और कौन से बजट में लेना चाहिए, और कैसे पीसी डिसाइड करें कि पीसी लें कि लैपटॉप लें। गाइस सबसे पहले मैं बात करूं तो मेरे पास पीसी है, वो है ये पीसी है। इसमें AMD का प्रोसेसर है। गाइस मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किसमें क्या है, कैसे है, और आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब गाइस ये पीसी है और ये आपके पास लैपटॉप है। ये है मेरे पास लैपटॉप, ये फ़ोन। ये तीन चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों के अपने अपने यूजेस हैं। गाइस सबसे पहले मैं बात करूँ पीसी की। पीसी में सारे कंपोनेंट्स अलग अलग लगते हैं, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं खुद से, और इसमें कोई लिमिट नहीं होती पीसी को अपग्रेड करने की। सेकंड थिंग कि हर कंपोनेंट अलग अलग वर्क करते हैं, मींस वो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं
खुद पे वर्क करने के, तो उनकी जो फुल पावर होती है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पीसी में हर एक कंपोनेंट की जो फुल पावर है, लाइक अगर आपको रैम ज़्यादा यूज़ करना है तो आप रैम को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स को यूज़ करना है तो ग्राफिक्स को अपग्रेड करके उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि आप हर एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में कंपनी कॉन्फ़िगरेशन करके देती है कि आप ज़्यादा कोई चीज़ को यूज़ ना कर लें, क्योंकि ये एक लिमिटेड है, ये आप एक पोर्टेबल चीज़ है, मींस पीसी का ये पोर्टेबल वर्जन है। तो लैपटॉप में चीज़ ऐसी है कि अगर आप रैम को ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रैम को ज़्यादा यूज़ करता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि फोटोशॉप है, फोटोशॉप रैम पे ज़्यादा वर्क करता है, तो अगर आपका वो रैम ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उस केस में लैपटॉप थोड़ा सा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको रोकता है, क्योंकि उनको इक्वल करके चलना होता है। अगर वो हार्डवेयर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, मीन्स अगर रैम ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वहाँ पे उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए इनको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है लैपटॉप को कि वो हर चीज़ को एक बैलेंस लेके चल सके, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। और इसमें अपग्रेड करने की भी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, मींस वो भी कंपनी डिसाइड करती है कि आपके में 2 स्लॉट हैं रैम के कि नहीं। इस पर भी बाद में बात करेंगे, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, फिलहाल अभी बेसिक बता रहा हूँ कि किसमें क्या कैपेबिलिटी है। मोबाइल आपके पॉकेट में आता है, तो इसलिए इसमें इसके कंपोनेंट्स इतने छोटे बनाए जाते हैं कि एक मोबाइल बन सके छोटा सा और आपके पॉकेट में आ सके। मोबाइल में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अपडेट जनरली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो अपडेट कर सकते हैं और टाइम के साथ साथ ये स्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। अब गाइस पीसी में बात करें तो पीसी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि ABCD कभी चेंज नहीं हो सकता, वैसे ही कंपोनेंट्स हैं जो कि कभी चेंज नहीं होंगे, बेसिक्स हैं ये कभी चेंज नहीं होंगे। चाहे कोई सा भी आप नया टेक्नोलॉजी आ जाए या कुछ भी हो, बट द थिंग इज़ कि बेसिक्स हमेशा बेसिक्स रहेंगे। इसलिए हमें आर्किटेक्चर में बेसिक ही सिखाया जाता है। मींस बहुत से स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमें हॉस्पिटल बनाना नहीं सिखाया जा रहा, या स्काई स्केपर बिल्डिंग बनानी नहीं सिखाई जा रही, और आज की डेट में वही यूज़ हो रहा है या फ्यूचर में वही यूज़ होगा, तो हमें वो सिखाना चाहिए। गाइस वो सिखाना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि जब तक आप वो सीखेंगे फिर एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, स्काई स्केपर के ऊपर भी और कोई वर्जन आ चुका होगा। कहने का मतलब है कि बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते, तो इसलिए आर्किटेक्चर में भी बेसिक्स, किसी भी एजुकेशन में बेसिक्स सिखाया जाता है आपको, ताकि आप उसको लेके अपने यूज़ के और अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग उसको एनहेंस कर सकें, पढ़ सकें और ज़्यादा, और उस पर डिटेल आउट कर सकें। तो बेसिक से ही चीज़ें और कंसेप्ट क्लियर होती हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, चाहे आप इन 3 की बात करें या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मदरबोर्ड। गाइस इसके भी कंसेप्ट पे बात करते हैं। मदरबोर्ड, आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाम क्या रखा गया है। मदरबोर्ड मीन्स मदर मीन्स माँ। कहने का मतलब है कि ये सारे ही बोर्ड की, सारे ही कंपोनेंट्स की माँ है। अब गाइस फिर एक कंसेप्ट पे समझते हैं कि माँ क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है वो माँ से ही होती है। मीन्स माँ के ही हम, अगर मैं मेरी बात भी करूँ या अगर आप अपनी बात करेंगे, तो हमारी जो शुरुआत है वो माँ से है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, तो माँ से ही शुरुआत होती है। तो हम माँ के ही बच्चे हैं। तो माँ किसे कहते हैं? जिनके पहले से कॉम्पोनेंट्स हो, तो हम अपने मदर के बच्चे हैं। तो सेम गोज विद पीसी, लैपटॉप एंड मोबाइल की एक मदरबोर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन सब में एक मदरबोर्ड होता है। मीन्स सबसे बड़ा एक वर्जन होता है, सबसे बड़ा एक बोर्ड होता है जिसे बोलते हैं मदरबोर्ड, मीन्स सारे कंपोनेंट्स की माँ। अब गाइस पीसी की बात करूँ तो पीसी में ये है मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है। वैसे 2000 का भी आता है, 3000 का भी, 4000, 5000, 6000, मीन्स आपके बजट के अकॉर्डिंग है। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप कितने बजट का लेना चाहते हैं, उसे क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको देख के लेना पड़ेगा। अब गाइस बात करें अगर लैपटॉप की, तो लैपटॉप में आप देखेंगे मैंने इसके पीछे का पैनल निकाल रखा है, तो ये अंदर के साइड, ये पूरे ही पैनल में मदरबोर्ड होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स मदरबोर्ड, मैंने आपको बताया कंसेप्ट क्या है कि सबकी माँ है। तो
जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान हो, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान है आपके पास, तो उसमें जितना भी बड़ा वो कंपोनेंट होता है, जितना ही बड़ा वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उतना ही बड़ा मदरबोर्ड जनरली होता है। अब गाइस मोबाइल में ही बात करूँ तो ये सोनी एक्सपीरिया Z है, ऑल्दो ये अब ख़राब हो चुका है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ इसका बैक पैनल हटा के कि इसमें इतना बड़ा मदरबोर्ड कम्प्लीटली अंदर होता है। जनरली मदरबोर्ड ग्रीन कलर का होता है, बट अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो ब्लैक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, सारे कलर में ही अवेलेबल होते हैं और सारे ही कलर एक अलग अलग मदरबोर्ड को और कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने बात की मदरबोर्ड की, मींस माँ की, कि सबसे एक बड़ा जो वर्जन होता है मदरबोर्ड का, तो ये मदरबोर्ड था, मैंने इसकी बात की। अब इसमें जो सबसे मेन और कंपोनेंट जो ब्रेन, अब माँ है तो माँ का एक ब्रेन होगा, तो अब उस ब्रेन की बात करें जिसे हम बोलते हैं कि अगर ये लैपटॉप है तो i5 प्रोसेसर है, i7 है, i9 है और अब तो i10 भी आ चुका है। तो कहने का मतलब है कि अब माँ है तो उसमें एक ब्रेन होगा, ऑफ कोर्स माँ के पास ब्रेन होता है, तो ये है वो ब्रेन। ये AMD का प्रोसेसर है, वैसे ही आप लोग के पास ये इतना छोटा होता है, इसे ब्रेन बोलते हैं हम लोग। ये इसके अंदर अटैच होता है, यही मेन ब्रेन है और यही सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली आता है, मीन्स अराउंड 20,000, 50,000, 70,000, 80,000, सिर्फ इतना ये जो ब्रेन है। ऑफकोर्स ब्रेन की सारी वैल्यू है। तो जो आप लैपटॉप बोलते हैं i5, i7, i9, वो सारा ब्रेन है। तो कहने का मतलब है कि अब ये माँ है तो माँ का जो सबसे पहला कंपोनेंट क्या हुआ, ब्रेन हुआ। ये ब्रेन है, अब ये ब्रेन यहाँ पे लगता है, मीन्स जहाँ पे इसका स्लॉट है वहाँ पे लगेगा। ऑफकोर्स मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब कहने का मतलब है कि ये ब्रेन है तो सबसे ज़्यादा चलता यही है और सबसे ज़्यादा हीट भी यही होता है, तो इसके जस्ट ऊपर टच करके फ़ैन लगाया जाता है। और ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का है, या अगर आप गेमिंग लैपटॉप या आर्किटेक्चर लैपटॉप लेते हैं तो उसमें अब लिक्विड सिस्टम भी आने लग गया है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी आने लग गया है। तो गाइस उस पर भी बात नहीं करेंगे, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि फ़ैन लगाया जाता है इनको ठंडा करने के लिए, और जो हमेशा चलते रहते हैं उस पर, ताकि ये हमेशा ठंडा रहे। अब गाइस बात करेंगे कि इसके बाद अब कौन सा कंपोनेंट है ऐसा जो लगता है, तो ये है पीसी का रैम, इसे बोलते हैं रैम। ये जो अभी 4 GB का है, अगर ये 8 GB का भी होगा या 16 GB का तो इतना ही बड़ा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक कंपोनेंट है किसका, माँ का, तो माँ जितनी बड़ी उतना ही बड़ा कंपोनेंट होगा। अभी पीसी का मदरबोर्ड है तो ये रैम भी उतना ही बड़ा होगा, और इनकी खुद की कैपेबिलिटी होती है कि ये फुल स्पीड में चल सकते हैं। लेकिन अगर लैपटॉप की बात करें तो मदरबोर्ड छोटा है तो रैम भी छोटा ही होगा। ये भी 4 GB का रैम है और ये भी 4 GB का रैम है। अब आप सोच सकते हैं कि मोबाइल में कितना छोटा रैम लगता होगा, इसमें भी 4 GB का रैम है, मीन्स इस फ़ोन में नहीं है, जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ नोट 8 उसमें है 4 GB का रैम है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मदरबोर्ड ज़रूरी है होना, उसके बाद ब्रेन होना उसमें ज़रूरी है ताकि वो वर्क कर सके। अब ये उसका एक कंपोनेंट है। पीसी की बात करेंगे तो उसका रैम ये है 4 GB का, और अगर लैपटॉप की बात करेंगे तो ये रैम है। अब गाइस मैंने आपको रैम भी बता दिया, अब इसकी यूजेस की बात करते हैं कि रैम का क्या यूज़ होता है। जैसे कि ब्रेन CPU जो है, CPU में जो मदरबोर्ड लगा उसका यूज़ मैंने आपको बता दिया कि सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर आकर अटैच होते हैं। उसके बाद ये है AMD का प्रोसेसर जिसे ब्रेन बोलते हैं, ऑफ कोर्स ब्रेन होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ों को बताता है, हम इसे मैसेज देते हैं और ये बताता है किस कंपोनेंट को कितना वर्क करना है और ओनर की रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या अभी डिमांड कर रहे हैं, तो ये चीज़ वो बताता है अपने कंपोनेंट्स को। उसके बाद रैम का जो यूज़ है, रैम का यूज़ मैं आपको बताऊं तो यही सबसे मेन है। ये 4 GB 8 GB का क्यों होता है, इसके अंदर स्टोरेज होता है। रैम के यूज़ से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक प्राइमरी कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट है, आप कह सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज है ये।
इसको अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों को डेफिनेशन ज़्यादा पता होती है क्योंकि प्रैक्टिकल उन्होंने देखा नहीं होता है, तो इसलिए मैं फिर भी आपको क्लियर कर दूं कि ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो है हार्ड डिस्क। गाइस हार्ड डिस्क बहुत, ये पीसी का है ऑफ कोर्स, जब मदर ही बड़ी है तो हार्ड डिस्क भी बड़ा ही होगा, कंपोनेंट भी बड़े ही होंगे। तो ये 1000 GB का मीन्स 1 TB का हार्ड डिस्क है, और ये है 80 GB का। ऑफ कोर्स ये बहुत पुराना है हार्ड डिस्क ये वाला 80 GB का, अब तो ये बंद हो चुका है। ये 80 GB का अगेन ये पीसी का है। बट द थिंग इज, अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो ये भी 1000 GB मीन्स 1 TB का ही हार्ड डिस्क है। ये लैपटॉप का है, ये पीसी का है। गाइस वेरिएशन देख सकते हैं। अब आप, और तीसरी चीज़ आपने मेमोरी कार्ड देखा ही होगा फ़ोन में, जो फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो हार्ड डिस्क ही कहते हैं उसको, स्टोरेज जो मेमोरी कार्ड है। ये भी मेमोरी कार्ड ही है, ये भी मेमोरी कार्ड ही है। तो गैस कहने का मतलब है कि जितने बड़ा मीन्स मदरबोर्ड होगा उतना ही बड़ा कंपोनेंट, उतने ही बड़े कंपोनेंट्स भी होंगे। तो गैस ये होते हैं सेकेंडरी कंपोनेंट्स। अब गैस सेकेंडरी कंपोनेंट्स में कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ्लॉपी है, पेन ड्राइव है, या आप कह सकते हैं कि CD रोम। ये CD रोम है। CD रोम भी सेकेंडरी में ही आता है। सेकेंडरी में क्यों? क्योंकि इनमें जो हम डिस्क डालते हैं या पेन ड्राइव जो है उसमें हम कुछ चीज़ें स्टोर करके लाते हैं, तो वो सेकेंडरी है। मीन्स आप उसको अलग से प्लग कर सकते हैं, बट मीन्स उसको आप वायर से प्लग करते हैं या किसी भी एक केबल के थ्रू ही प्लग करते हैं। पेन ड्राइव को भी आप एक वायर के थ्रू ही प्लग करते हैं, वो डायरेक्ट उसका कोई लिंक नहीं होता ऐसे हार्डवेयर की तरह। तो गाइस अब जैसे कि रैम है, तो रैम क्या है? एक हार्डवेयर है, तो ये डायरेक्टली अंदर इंस्टॉल होता है, मदर से इंस्टॉल होता है, मदरबोर्ड से डायरेक्टली इंस्टॉल होता है। ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। पेन ड्राइव जो होता है वो भी सेकेंडरी है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? गाइस प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये है कि अगर ये 1000 GB का हार्ड डिस्क है और ये 8 GB का रैम है, कहने का मतलब है सबसे पहले तो कि दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों ही GB में ही कैलकुलेट होते हैं। मैं इसको भी GB में ही बात कर रहा हूँ, इसको भी GB में ही बात कर रहा हूँ। अब ये 1 GB हो, 2 GB हो, 3 GB हो, वो डिपेंड करता है कि स्टोरेज कितना बड़ा है। क्योंकि जब भी आप स्टोरेज करते हैं, मीन्स स्टोर करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, जितनी फाइल्स आप रखेंगे, जितने सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, उसका एक या आप कह सकते हैं कुछ परसेंट जो है वो रैम में चला जाता है। रैम में क्यों जाता है? उसका रीज़न ये है कि जब फॉर एन एग्जांपल कि आपने विंडो इंस्टॉल की, अब आपके पास विंडो 10 है या विंडो 7 है, आपने उसको इंस्टॉल किया, तो जो स्टोरेज है वो इसमें होगा, इंस्टॉल जो है वो इसमें होगा, लेकिन उसका कुछ परसेंट इसमें चला जाएगा। इसमें क्यों जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप लैपटॉप को या पीसी को ऑन करते हैं तो सबसे पहले मदरबोर्ड ऑन होता है, क्योंकि माँ है। अब उसके बाद वो ब्रेन को पावर देता है, तो ब्रेन को क्या मैसेज मिलता है कि ओनर ने क्या बोला है, मीन्स जो हम हैं हमने क्या बोला है उसको ऑन होने के लिए, मीन्स विंडो को स्टार्ट करने के लिए। तो विंडो को स्टार्ट करने के लिए ये तो वायर से कनेक्टेड है, तो वायर से उसको मैसेज भेजने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसके बीच में ये आता है। इसके अंदर 1% या कुछ परसेंट आप कह सकते हैं कि सारे ही सॉफ्टवेयर्स के कुछ परसेंट इसके अंदर रखे रहते हैं। तो जैसे ही ब्रेन को मैसेज मिलेगा तो ब्रेन सबसे पहले इसको एक्टिवेट करेगा, और इसको एक्टिवेट करते ही आपको विंडो 10 का या विंडो 7 का सबसे पहले लोगो दिखता है। तो लोगो दिखने का रीज़न ये है कि तब तक ये इसको इससे डाटा तब तक ये यूज़ करना स्टार्ट कर देगा जब तक आप लोगो देखेंगे। तो गैस कहने इसलिए इसे प्राइमरी बोलते हैं और इसे सेकेंडरी। मीन्स जितनी भी आप पेन ड्राइव फॉर एग्जांपल में लीजिए सेकेंडरी, या फिर आप हार्ड डिस्क को लीजिए, या फिर आप CD रोम को लीजिए, तो वो सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें आप विंडो या सॉफ्टवेयर रख के चला सकते हैं, बट द थिंग इज कि उसका कुछ परसेंट इसके अंदर होना ज़रूरी है। तो गाइस इसलिए फ़ोन में भी ये इशू होता है या लैपटॉप में इशू होता है कि आप जितना ज़्यादा स्टोरेज भरते जाते हैं उतना ही आपका फ़ोन या लैपटॉप स्लो होता है। क्यों? क्योंकि आप जितना ही इसको भरेंगे उतना ही उसका परसेंट इसमें आता जाएगा। अब ये है 8 GB और ये है 1000 GB। तो गाइस इसको आप 1000 GB भर देंगे तो उसका कुछ परसेंट ये लेते लेते ये खुद एक टाइम के बाद स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसकी स्टोरेज तो हो जाएगी फुल। अब गाइस ये मैंने आपसे बात की रैम की, और ये मैंने आपसे बात की हार्ड डिस्क की। गाइस अगेन
हम पूरे इस चीज़ को एक कंसेप्ट से समझ रहे हैं, एक बेसिक से समझ रहे हैं कि कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, बट ये चीज़ें वही सेम रहेंगी। अब गाइस सेकेंडरी में हम इनको भी लेते हैं, ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये भी हज़ार जीबी के हैं, ये 500 जीबी है, ये 1000 जीबी का है। तो ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होते हैं, इनको भी अगेन वायर से ही लगाते हैं। इनको भी हम एज ए हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क, क्योंकि ये सारे इंटरनल हार्ड डिस्क हैं। क्योंकि लेकिन अगेन वही कि रैम होना ज़रूरी है, क्योंकि रैम जो है इनका बड़ा भाई है, ये छोटे भाई हैं, ये सेकेंडरी हैं, वो प्राइमरी है। तो गाइस ये है रैम। इतनी ही चीज़ें, सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती हैं एक सीपीयू को बनाने के लिए। कहने का मतलब है कि एक बेसिक, एक बिल्ड करने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए यही ही बेसिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। उसके बाद आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, तो अगर आपको चीज़ों को डिस्प्ले करना है तो आपको आँख चाहिए, कहने का मतलब है कि आपको एक डिस्प्ले चाहिए, तो वो मॉनिटर हो जाएगा। और उसी तरीके से आपको उसको यूज़ करना है तो आपको माउस चाहिए, कुछ टाइप करना है या कुछ इनपुट देना है तो आपको कीबोर्ड चाहिए। तो वो चीज़ें एक अलग आ जाती हैं, वो एसेसरीज़ में आ जाती हैं। तो जैसे कि हाथ पैर है, माँ है तो हाथ पैर होंगे, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर हाथ पैर नहीं भी होंगे तो भी काम चलता रहेगा, क्योंकि ब्रेन है, स्टमक है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। स्टमक में मीन्स हार्ड डिस्क है, क्योंकि ऑफकोर्स माँ से अगर रिलेट करें तो स्टमक को हार्ड डिस्क ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें सारा खाना आता ही चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये ही चीज़ें बेसिक्स हैं, और इतना ही आपको समझना होता है कि एक मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? सबकी माँ है। उसके बाद उसमें ब्रेन होना ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसर, जो कि AMD या इंटेल किसी भी कंपनी का आ सकता है। उसके बाद आता है रैम, जिसे प्राइमरी बोलते हैं, जिसमें कुछ परसेंट आता है और सबसे पहले यही एक्टिवेट होता है। जैसे कि अगर आप फोटोशॉप भी ऑन करेंगे, ऑटोकैड भी ऑन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या दिखता है? लोगो। लोगो क्यों दिखता है? क्योंकि तब तक वो मैसेज भेजता है हार्ड डिस्क को कि अब आपके चलने की बारी आ चुकी है, और उतनी देर में वो सिर्फ लोगों को डिस्प्ले कर रहा होता है। तो लोगों को डिस्प्ले करने का सिर्फ रीज़न ही यही है कि वो तब तक रैम का कुछ परसेंट यूज़ करता है, ताकि ज़्यादा वेट ना करना पड़े, और वो तब तक हार्ड डिस्क को मैसेज दे दे कि ओनर जो है हमारा, वो डिमांड कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को चलने की। अब अगर हम बात करें कि अब आपको कौन सा लैपटॉप या पीसी लेना चाहिए, तो गाइस कैपेबिलिटी की बात पता चल गई, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड हो सकता है वो भी आपको पता चल गया। फिर इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर आपके लाइफ सेवर है, एज एन आर्किटेक्ट आपका लाइफ सेवर ही सॉफ्टवेयर है। अब गाइस कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, ताकि अब गाइस ये है, इसे हम बोलते हैं लिथियम सेल है। ये घड़ी में लगता है। ये सेम चीज़ मदरबोर्ड में भी लगता है। ये मदरबोर्ड में लगने का ये बैटरी है। इसका रीज़न ये है, ये चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, और चाहे आपका ये मीन्स पीसी का मदरबोर्ड हो, कुछ भी हो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसके अंदर ये बैटरी छोटा सा लगा रहता है। ऑफ कोर्स अगर मोबाइल है तो छोटा बैटरी होती है, छोटा सेल होता है। इसका लगने का रीज़न ये है कि जब भी आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो आपको टाइम एक्यूरेट दिखना चाहिए। जो आपको टाइम दिखता है कि टाइम और डेट जो चेंज होते रहता है, वो सिर्फ इसकी वजह से होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होगा तो आपका इंटरनेट भी सही नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेट रियल टाइम पे चलता है। इसलिए तो बहुत लोगों के साथ इशू आता है कि अगर ये सेल वीक हो जाए तो उनका नेट चलने में इशू होता है, और कभी कभार कुछ सॉफ्टवेयर भी नहीं चलते हैं, क्योंकि वो रियल टाइम से अपडेट नहीं हो पाते। तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स में है वो ये है वाईफाई। अब लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट वाईफाई आता है, लेकिन अगर आप पीसी में ले रहे हैं तो पीसी में जो मदरबोर्ड है, अब नई टेक्नोलॉजी में, नए मदरबोर्ड में अब वाईफाई आने लग गया है पीसी के अंदर भी। मीन्स अब जो ये मदरबोर्ड है, इस वाले मदरबोर्ड में पर्टिकुलरली इस कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं है, क्योंकि ये ऑफकोर्स 3000 का है। लेकिन जो आप 5000 का लेंगे मदरबोर्ड, 5, 6, 7, 8 का जो लेंगे, उसमें वाईफाई होता है। बट आप चाहें तो एक्सटर्नल इसको ले सकते हैं। ये 150 से लेकर 350 और 550 का आता है। आप चाहें तो ये वाला ले लीजिए या ये वाला। सिग्नल दोनों की स्ट्रेंथ रेंज सेम होती है। कहने का मतलब ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि कहीं आप ऐसा सोचे कि आपने पीसी बिल्ड कर लिया, उसमें नेट क्यों नहीं चल रहा। नेट इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि उसमें इनबिल्ट वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन या हार्डवेयर नहीं है। लैपटॉप में होता है,
यही सेम चीज़ मोबाइल में भी होता है, बट द थिंग इज़ कि पीसी में आपको देखना पड़ता है अगर आप खुद से बिल्ड कर रहे हैं तो। अब गाइस बात करते हैं कि जब भी आप, चाहे आप 2020 में लीजिए लैपटॉप, चाहे 2021 में, आपका बजट कुछ भी हो, तो सबसे पहली बात कि नॉलेज हमेशा ऊपर होनी चाहिए, पैसा नहीं। कहने का मतलब है कि आप ये मत सोच के लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं आपकी जेब में, या 30,000 रुपये हैं, या 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हैं, तो मैं एक हाई एंड लैपटॉप लूँगा। आप ऑफकोर्स लीजिए, आपका उतना बजट है तो आप लेंगे, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है। बट कहने का मतलब है कि उससे ये ना पता चले कि कोई आपसे पूछे कि आपने यही ही क्यों लिया, मीन्स ये वाला इतना हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का क्यों लिया, जबकि वो चीज़ 80,000 में भी मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं इसलिए मैंने ले लिया। द थिंग इज़ कि इससे सिर्फ ये चीज़ शो होगी कि आपकी नॉलेज कम है और पैसा ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, पैसा कम होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जिनके पास पैसा कम है, जिनके पास 20,000 है लेकिन उनके पास ये नॉलेज है, तो वो एक अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हैं या फिर एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं आर्किटेक्चर लैपटॉप की या पीसी की। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस आता है, गेमिंग पीसी एक होता है नॉर्मल जो बिजनेस यूज़ के लिए होता है, एक होता है आर्किटेक्चर, और एक होता है गेमिंग पीसी या लैपटॉप। तो 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। जो बिजनेस पर्पस के लिए होता है वो बहुत ही लो बजट में भी मिल जाता है, 15K 20K में भी आपको वो लैपटॉप या पीसी आपका बन जाता है। लेकिन द थिंग इज़ कि अब अगर आप आर्किटेक्चर या गेमिंग में जाएंगे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आर्किटेक्चर में ज़्यादा यूज़ पड़ता है वो है आपके ग्राफिक कार्ड का। ग्राफिक कार्ड जिसे हम बोलते हैं जीपीयू। अब गाइस जितना ज़्यादा जीपीयू होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ को रेंडर करते हैं तो उसके लिए जो रैम आपको स्पीड दे रहा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें खुद की एक स्पीड की एक अलग से उस ग्राफिक कार्ड की स्पीड होनी ज़रूरी है। तो वो जो आप ग्राफिक कार्ड है वो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा आपका लैपटॉप या पीसी। और वही दूसरी तरफ अगर आप गेमिंग लैपटॉप या पीसी की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें जितना ज़्यादा रैम होगा, ऑफ कोर्स ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है उस केस में भी, बट जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ही बेटर होगा। क्योंकि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें जैसे जैसे आप मूवमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तभी गेम रेंडर होता है, मींस तभी आपके जो 360 व्यू है तभी वो रेंडर होना स्टार्ट होता है। तो उस केस में रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जल्दी से रेंडर कर सके जहाँ जहाँ प्लेयर जा रहा है। लेकिन आर्किटेक्चर लैपटॉप में आपको वो कम्प्लीटली आपको एक जीपीयू की पावर चाहिए, ग्राफिक कार्ड की पावर चाहिए कि वो एक अच्छे से आराम से बहुत ही अच्छा रेंडर निकाल सके, बहुत ही हाई क्वालिटी का निकाल सके। अब गाइस इसमें बात करते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। फाइनली इस टॉपिक पर आते हैं कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है। इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑटोकैड यूज़ करना है, फोटोशॉप यूज़ करना है, 3ds मैक्स यूज़ करना है, उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि जो अभी 2020 चल रहा है तो उनका करंट वर्जन कौन सा है सॉफ्टवेयर का। मींस फोटोशॉप CC अभी चल रहा है या फोटोशॉप CS6 चल रहा है, ऑटोकैड 2019 आया है या 2020 आया है, तो सबसे अपडेट वाला देख लीजिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कितना चाहिए। तो वो खुद ही बता देंगे आपको कि कितना मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपका जो लैपटॉप या पीसी है वो स्मूथली चलेगा। वहाँ पे वो ऑफिशियली रिलीज़ करते हैं इस चीज़ को कि अगर आपके पास कम बजट है तो ये कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट इतना है, तो वो दोनों चीज़ को अलग अलग लिखते हैं कि मिनिमम इतना एटलीस्ट होना चाहिए तभी ये सॉफ्टवेयर चलेगा, और रिक्वायरमेंट इतना है। बाकी आप उसके हाई एंड भी रख सकते हैं अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, और आपके पास पैसे लिमिटेड हैं तो आप उन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो गाइज ये चीज़ों को देख के, मीन्स कहने का मतलब है नॉलेज होगा तो आप खुद ही चीज़ों को देख पाएंगे। अब आप 2021 में लीजिए या 2022 में लीजिए, किसी भी ईयर में लीजिए और किसी भी टाइम पर लीजिए, तो आपको जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देखिए। अगर आपके पास पैसे
मीन्स एक बजट है तो आप बजट कॉन्फ़िगरेशन देखिए, उन सॉफ्टवेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिस्ट डाउन कर सकते हैं। गाइस इससे सिंपल और बेटर ट्रिक नहीं है। तो गाइस प्लीज़ कभी भी आप ऐसे मत सर्च कीजिए कि बेस्ट लैपटॉप इन 30K, टॉप 5 लैपटॉप इन 40K इन 2020। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है, इतना पता होना चाहिए कौन से कॉन्फ़िगरेशन का लेना है। ऐसा नहीं कि बस मार्केट में ज़्यादा पैसे हैं तो मार्केट में जो सबसे हाई एंड चल रहा है वो ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आ सकती है, क्यों आ सकती है? फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप एक एलियनवेयर का एक लैपटॉप लेके आ जाइए या हाई एंड एक लैपटॉप लेके आ जाइए, गेमिंग लैपटॉप। अब गाइस उसमें आप आर्किटेक्चर वर्क करके देखिए, आप जितना ज़्यादा मीन्स अगर आपकी कोई बड़ी फर्म है और आप उसमें जब आर्किटेक्चर काम करेंगे, एकदम हाई एंड काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका वो जो लैपटॉप या पीसी है वो लैग कर रहा है। अब गाइस आप सोचेंगे 2 लाख का लैपटॉप लिया है वो भी लैग कर रहा है, बट द थिंग इज कि पैसे पे डिपेंड नहीं करता, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने लिया ही क्या था और पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए थे। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और मीन्स किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है या आपके और क्या प्रॉब्लम है एज एन आर्किटेक्चर फील्ड को लेके। तो गाइस मैं कोशिश करूँगा कि मीन्स इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं कर सकता कि बहुत जल्दी उस पर वीडियो बनाऊं, बट द थिंग इज़ कि ये फिक्स है कि उस टॉपिक को मैं नोट डाउन कर लूँगा जो भी आप कमेंट में लिखेंगे और उस पर आने वाले टाइम पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।